का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स पे। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथ के बारे में। बेसिक मैथ मतलब यह फिजिक्स का एक टॉपिक है, उसमें हम बेसिक मैथ के बारे में जानने वाले हैं फिजिक्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलस के बारे में, कैलकुलस का फॉर्मूला वगैरह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं अवकलन डिफ्रेंशिएशन के बारे में। तो फर्स्ट फार्मूला ये बनेगा हमारा कि डी एक्स एन बटे डी एक्स इक्वल टू एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा फॉर्मूला डी एक्स बटे डी एक्स इक्वल टू वन, डी एक्स से डी एक्स कट कर वन बन जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है डी सी बटे डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जहाँ सी अचर है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो डी एक्स एक्स डी सी एक्स पर बराबर एन बटे डी एक्स इक्वल टू सी डी एन बटे डी एक्स इक्वल टू सी इंटू एन एक्स एन माइनस वन। तो पाँचवा फार्मूला की बात करें तो डी ब्रैकेट यू प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्लू ब्रैकेट बटे डी एक्स इक्वल टू, इसको अगर हम तोड़े तो डी यू बटे डी एक्स प्लस माइनस डी वी बटे डी एक्स प्लस माइनस डी डब्लू बटे डी एक्स। इस पर जैसे एग्जांपल, अगर हम इस पर एग्जांपल बात करें तो जैसे देखिए एग्जांपल कैसे बनेगा। यहाँ पे एग्जांपल है डी एक्स पर पावर फाइव बटे एक्स। तो इसका फार्मूला हम आपको बताए थे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं डी एक्स पर पावर, और इसका तो क्या है एन एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स पावर फाइव बटे डी एक्स। तो इसका हो जाएगा जो हो जाएगा फाइव एक्स पावर फोर का, कि फाइव एन माइनस वन था तो फाइव में से वन गया तो पाँच में से एक गया तो कितना बचा भैया वन, फोर बचा। तो यहाँ पे फाइव एक्स फोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स एट बट्टे डी एक्स इक्वल टू एट एक्स सेवन, डी एक्स 27 बट्टे डी एक्स 27 एक्स 26 पावर में। उसके बाद हम बात करें डी एक्स पर पावर पाँच बट्टे दो बट्टे डी एक्स इक्वल टू पाँच बट्टे दो, और एक्स और एन माइनस वन की होगा तो उसको एलसीएम लेंगे तो थ्री बट्टे टू हो जाएगा। तो आप फॉर एग्जाम्पल के बारे में तो डी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन बटे डी एक्स। तो इसको हम तोड़ेंगे तो डी एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, डी थ्री एक्स बटे डी एक्स हो जाएगा, और थ्री जो हो जाएगा वो बाहर ले लेंगे और डी एक्स बटे डी एक्स हो जाएगा स्क्वायर सेवन डी सेवन बटे डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। तो ये जो स्क्वायर है वो इधर आ जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री है, थ्री गुने एक डी एक्स बटे डी एक्स पढ़े तो फार्मूला वन हो जाता है। तो तीन गुने एक प्लस डी सी बटे डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे जीरो दे दिए तो इसका आंसर आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री प्लस जीरो आंसर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें हम तो फिर इसको हम तोड़ेंगे डी एक्स बटे डी एक्स पे। तो थ्री यहाँ पे देखिए डी एक्स क्यूब बटे डी एक्स हो जाएगा, डी फाइव एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स हो जाएगा। तो इसमें फाइव स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे लेकिन फाइव डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स लिखेंगे, पाँच बाहर ले लेंगे। इसमें डी सेवन एक्स की जगह पे हम सेवन बाहर को ले लेंगे और डी एक्स बटे डी एक्स सेवन डी एक्स और डी नाइन बटे डी एक्स। तो यहाँ आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव गुने दो, ये पाँच गुने दो हो जाएगा, इधर आएगा तो पाँच गुना दस एक्स और सेवन सात गुने एक यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा मान। तो इसका आंसर आया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस सेवन। अब इसका जो इसको भी आप तोड़ सकते हैं, जैसे डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस डी वन बटे डी एक्स, तो टू एक्स प्लस टू आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डी है, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, डी ब्रैकेट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो पहले एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर तोड़ लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और डी एक्स के फॉर्म में इसको तोड़ लेंगे तो डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स फोर डी एक्स बटे डी एक्स डी फोर बटे डी एक्स, तो टू एक्स प्लस फोर हो जाएगा आंसर इसका। अब हम आगे देखेंगे ऐसा ही और क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अब हम और मज़ेदार फार्मूलाज के बारे में जानते हैं, जैसे अब इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिस फार्मूला भी आएंगे, जैसे डी साइन एक्स बटे डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी कॉस एक्स बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी टेन एक्स बटे डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी सेक एक्स बटे डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, डी कॉसेक एक्स इक्वल टू डी माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, डी कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉट सेक स्क्वायर एक्स, डी लॉग एक्स बटे वन बटे एक्स, डी ई टू द पावर एक्स बटे डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स, डी ई टू द पावर माइनस एक्स बटे डी एक्स, तो माइनस ई पावर माइनस एक्स, डी यू एक्स भी बटे डी एक्स, तो यू डी वी डी एक्स प्लस भी डी यू डी एक्स। इस फार्मूला पे हम और क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। समाकलन जो होता है उसके बाद हम जानते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन समाकलन के बारे में, समाकलन दो प्रकार के होते हैं, निश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन।
फार्मूला, इस पर हम अनिश्चित समाकलन के फार्मूला जानते हैं। जैसे रूट अंडर एक्स एन पावर डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। जैसे डी एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा और सी एक्स एन डी एक्स इक्वल तो सी एक्स पावर एन डी एक्स तो सी एन एन प्लस वन बटे एन प्लस वन हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे और फार्मूला के बारे में जानते हैं। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो। उसके बाद कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। तो वन बटे एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ई टी टू पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स, ई टू पावर माइनस एक्स बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस ई माइनस एक्स। इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि एफ पावर वन एक्स डी एक्स, तो इसको हम तोड़ेंगे तब एफ एक्स पावर बी बटे ए लिख सकते हैं, और इसे एफ बी लिख सकते हैं एक बार, और माइनस में एफ ए लिख सकते हैं। तो एक्स डी एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे एग्जांपल फिर दूसरा जाने। तो एक्स यहाँ पे वन और जीरो के बारे में बात कर ले तो एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बट्टे टू, तो यहाँ पे वन दे देंगे, मान पुट करेंगे यहाँ पे जीरो का, तो वन बट्टे टू इधर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर और वन बट्टे टू एक्स स्क्वायर, वन पहले लेंगे तो एक का स्क्वायर यहाँ से करेंगे तो एक का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर कर देंगे, तो वन बट्टे टू आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला एग्जाम्पल ये हो जाएगा 2 और 0, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा। तो बड़ी ब्रैकेट एक्स क्यूब बटे 3 का होल स्क्वायर, और ऊपर में 2 और नीचे में 0, इसको पहले इससे स्क्वायर फिर इसको इसके, तो 1/3 इधर आ जाएगा, और एक्स क्यूब 2 0, तो 1/3 और 1 का क्यूब करेंगे माइनस 0 का क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 1 का क्यूब कितना बार करेंगे 3 बार, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8/3 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा फॉर्मूला माइनस कोसेक एक्स से बड़ी ब्रैकेट 180, यहाँ पाई का बात कर रहा है, यहाँ पे पाई का बात हुआ, इसलिए 180 बट्टे यहाँ पे 180 और यहाँ पे 0, तो माइनस कॉस एक्स पाई बट्टे 0, माइनस कॉस एक्स पाई का मान पुट करने पर माइनस ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे माइनस, और तो यहाँ पे पाई कॉस पाई का मान -1 और कॉस 0 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे अब हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो कॉस एक्स डी एक्स और पाई बट्टे 2 है तो 90 हो जाएगा, तो ऊपर में पाई बट्टे 2 और 0, तो साइन 90 माइनस साइन 0, तो 1 में से 0 गया तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, इस फार्मूला का यूज अब आपको हम यांत्रिकी मतलब फिजिक्स का चैप्टर 4 के क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर 4 में दिखाई देगा। आपको इसमें बहुत सारे डिफिनीशन के बाद क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम जानते हैं मैकेनिक्स के बारे में, मतलब यांत्रिकी किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के विराम अथवा गति का अध्ययन किया जाता है, विराम अथवा गति का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाता है। यांत्रिकी 4 प्रकार के होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक, क्वांटम मैकेनिक, स्टैटिकल मैकेनिक। इसका जो खोज किया था न्यूटोनिक मैकेनिक ने, आइंस्टाइन्स मैकेनिक, मैक्स प्लैंक मशीन मैकेनिक ने, और मैक्सवेल मैकेनिक ने। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक है इसके 2 भाग में बांटा गया, पहला स्टैटिक और दूसरा डायनामिक्स। ये डायनामिक्स को 2 भाग में बांटा गया, पार्टिकल डायनामिक और रिगिड डायनामिक, और रिगिड डायनामिक को 2 भाग में, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स को 2 भाग में बांटा गया है, रेस्ट और मोशन को 3 भाग में बांटा गया है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब इस सब के बारे में हम डिटेल से जानते हैं डिफिनेशन बाय डिफिनेशन। अब स्टैटिक्स किसे कहते हैं। स्टैटिक्स यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पिंड के द्वारा गति की अवस्था अथवा संतुलन की अवस्था का अध्ययन किया जाता है, गति की अवस्था अथवा संतुलन की अवस्था का अध्ययन किया जाता है, स्टैटिक्स कहलाता है। डायनेमिक्स यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत कारण के साथ किसी पिंड की गति का अध्ययन करते हैं। डायनेमिक्स मतलब कारण के साथ किसी पिंड का अध्ययन करते हैं, उसे डायनेमिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में, गति के बारे में। यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत कारण के बिना, उसमें काइनेटिक्स में क्या था, कारण के साथ, और इसमें बिना कारण के किसी पिंड के गति का अध्ययन किया जाता है, उसे गतिकी कह लेते हैं, मैंने काइनेमेटिक्स कहते हैं। अब विराम रेस्ट के बारे में जानते हैं, तो जब कोई पिंड अपने चारों ओर के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता है तब पिंड विराम में कहलाता है, तब पिंड विराम में। गति मोशन, जब कोई पिंड अपने चारों ओर के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है तब वह पिंड गति में कहलाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उसके बाद हम और डिटेल से सारा चीज़ के बारे में डिटेल करेंगे। अगर इतना में आपको कोई भी चीज़ में अगर दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो
तो आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में हम डिटेल से आपको बताने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसके बाद हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें पूरे काइनेमेटिक्स के बारे में आपको बताएंगे बारी बारी से। थैंक यू सो फॉर